तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और मेरे प्यारे बच्चा लोग, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए, आप सभी के पास ध्यान दे रहे हैं, आप लोग कक्षा 10 में हैं, तो कक्षा 10 वालों के लिए ध्यान दीजिएगा। कक्षा 10 वालों के लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। मैं कह रहा हूं कि आपको बीसों का बीसों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे नहीं आ रहा है, तो उसकी तुक्का आप कैसे लगा सकते हैं, कैसे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे। और अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे ना, तो आपको ऐसी ऐसी ट्रिक आज बताऊंगा कि 100% है कि एग्जाम में आप 100% है कि आप एग्जाम में ये जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा काम करेगा। और आप लोग 20 में से कम तो आप लोग 18 नंबर तो जरूर ही ला पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो अच्छी तरीके से समझेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ये, बिना कुछ पढ़े बिना याद किए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही सही मारने का जो जादुई ट्रिक है ना, मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। कि जो बच्चे होते हैं कुछ नहीं पढ़े होते हैं लेकिन ट्रिक उनको मालूम होती है, तो वो लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 20 में से कम 15 से 18 क्वेश्चन तो आराम से ही कर ले जाएंगे। तो अब देखिए, पास होने का एकदम बेहतरीन ट्रिक है आपके पास। जैसे मान लीजिए हिंदी आपका आ गया, इंग्लिश आ गया, सामाजिक विज्ञान आ गया, तो इसमें आप सभी लोग ध्यान देंगे कि आपको 20 क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको उसके बाद खंड ब में आपके जो प्रश्न मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जो कि OMR सीट पर आपको करना होगा, ठीक है ना। तो आपको बिना पढ़े बिना याद किए क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आपको कैसे करना है ना, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर आपको दूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 100% गारंटी है कि आपको पूरे के पूरे सही नंबर आपको मिलेंगे। पूरे के पूरे जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उससे ही आपको यहाँ से फंस जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बस लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना है। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट आपके सामने आता है। पहला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको एग्जाम में कोई प्रश्न, जैसे ईसवी वाले प्रश्न बहुत आते हैं कि असहयोग आंदोलन किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ, किस ईस्वी, 1920 ईस्वी में, आप सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। और पूरी बात को समझ कर जाना, कोई भी बात यहाँ पर छोड़ना ही मत, ठीक है ना। क्योंकि आप पूरी बात समझते नहीं हैं, एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। तो आपको यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको पूरी बात को समझ करके ही तभी जाना है, ठीक है ना। तो जैसे आपको ईस्वी वाले प्रश्न आए तो वहां ये ट्रिक आपको लगाना है। कौन सी ट्रिक है जो आपको लगानी है, ये मैं आपको नोटिस कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जैसे जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ, किसका, जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ। तो इसमें आपको देखिए कैसे आपको करना है, कैसे आपको नहीं करना है, वो ट्रिक आपको यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ। जैसे इसमें दे दिया 1934 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1943 ईस्वी। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है, ये आपको यहाँ पर पता लगाना है। अब आप इसके बारे में नहीं जानते हैं कि आखिरकार उनका निधन कब हुआ, ठीक। तो मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक। देखिए, जब इस तरीके से आपके, पहला आपका ट्रिक है ये, जब इस तरीके का आपके प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, पहले बड़ा और छोटा, जो सबसे बड़ा है उसको आप टिक लगाइए। जैसे देखिए 34, 51, 37, 43, तो ये आपका एक चीज ये मिला, ठीक। और दूसरा आपका क्या मिला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे बड़े वाले को ढूंढना। मान लीजिए सबसे बड़ा वाला क्या है, 51 है, ठीक है ना। तो ये 51 है सबसे बड़ा वाला, ठीक। और इसमें सबसे छोटा वाला देखिए 34 है। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले को लीजिए और सबसे छोटे वाले को लीजिए, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप ले लीजिए, बाकी दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें आपको यही ट्रिक अपनाना है कि पहले आपको बड़ा देखना है, फिर उसके बाद छोटा देखना है। और जो बड़ा है उसको देख लीजिए और जो छोटा है उसको देख लीजिए, ठीक। तो इसमें आपको दो चीजें दिख रही हैं। आप आपके दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब आप इसमें आपको 50% चांस है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। अब ये देखिए, तुक्का लगाने की सबसे बेहतरीन ट्रिक है। तो आपको इसमें क्या करना होगा, इस वाले जो प्रश्न, इसी वाले जो प्रश्न आते हैं, इसमें आप सबसे पहले बड़ा देखिए, उसके बाद उससे छोटा देखिए, मतलब सबसे छोटा देखिए। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 51 है, और सबसे छोटा क्या है, 34 है, ठीक। तो अब देखिए, जैसे
अब तो आपको 50% चांस है कि हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन तो आपको कैंसिल हो गए। तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि अब जो बच्चा, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा ए पर टिक करेगा, अब आपके पास लक भी काम करेगा, और अगर आपका लक सही रहेगा तो आप इसी वाले प्रश्न मान ले 3-4 तो आएंगे ही। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, 2 नंबर तो इसमें आप पक्का ही ले जाएंगे। तो 50% चांस इसमें हो जाते हैं। तो अब आप इसमें जो बच्चा बड़ा लगाएगा उसका आंसर सही हो जाएगा, 1951 ईस्वी में इनका निधन हुआ, और जो बच्चा छोटा लगाएगा उनका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका लक भी काम करता है, ठीक, क्योंकि 50% तो हुआ, लेकिन 50% में भी आपका लक काम करेगा। अगर आपने बी लगा दिया तो आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा, अगर आपने ए लगा दिया तो आपका आंसर इसमें गलत हो जाएगा। तो चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जैसे कोई न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, इसका भी तुक्का लगाने का आपके पास बेहतरीन ट्रिक है। तो एक लेंस की क्षमता कितनी है, +1 डायोप्टर है, तो ध्यान दीजिएगा इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको देखना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है, अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए तो ठीक है, आप सॉल्व कर ले जाएं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कैसे कर ले जाएंगे, देखिए वही ट्रिक मैं आपको यहाँ पर आजमा कर दिखाऊंगा। जैसे अगर हम सेंटीमीटर में निकालेंगे तो क्या होता है, 100/f होता है, ठीक, 100/f होता है। अगर आप इसको मीटर में निकालते हैं तो P बराबर कितना होता है, 1/f होता है, ये मीटर में होगा। ये तो आपके फार्मूले होते हैं, पावर बराबर 1/f फोकस दूरी का, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैंने आपको ट्रिक बताया था, जैसे न्यूमेरिकल वाले आ गए तो इसमें भी आपको वही करना है। जो बड़ा है पहले उसको लिखिए, फिर जो छोटा है उसको लिखिए, बाकी 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना, 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या करना है। अब देखिए आपके पास 2 चीज़ बचा, 50% चांस हो गया कि आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो 50% ये है कि आपका आंसर सही होगा। तो अब देखिए, एकदम बेहतरीन ट्रिक है, इसको समझना अच्छी तरीके से हमारी बात को, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जैसे इसमें दे दिया आपका क्या, +1 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके लिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे आपका क्या हो गया, दो ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आपको देखिए डायोप्टर में है तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, ध्यान दीजिएगा, जैसे क्षमता 1 दे दिया और ऊपर 100 हो गया, नीचे 1 हो गया, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, मतलब आपका 100 आया, तो बड़ा वाला ही आंसर आपका सही हुआ। अब इसमें आपका जो बच्चा ए लगाएगा उसका आंसर गलत हो जाएगा, और जो बच्चा बी लगाएगा उसका आंसर बिल्कुल भी एकदम 100% सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, और आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि हमको नहीं आता है, तो आप ये ट्रिक अपनाइएगा, 50% चांस है कि आपका आंसर बिल्कुल भी सही होगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा ट्रिक आपके पास क्या है कि अगर आपको एग्जाम में कोई प्रश्न इस तरह का दिया हो, जैसे निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो अम्लीय लवण है, जैसे NH4Cl, NaHSO4, NaCl, A तथा B दोनों। तो अगर इसमें आपको देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि अब आपको इसमें ज़्यादातर कौन से आंसर सही होते हैं। अगर आप इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको, अगर आपको इस टाइप के प्रश्न मिल जाते हैं तो आपको इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। तो इसमें आपको आंसर कौन सा देखने को मिलेगा, जनरली तौर पर आपको ए तथा बी, इस वाले को जरूर टिक करिए, क्योंकि ये आपके लिए 100% सिक्योर है कि इस वाले प्रश्न में आपको यही क्वेश्चन, आपको आंसर समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो यही आपका सही होगा। उसके बाद 4th नंबर आपका टॉपिक क्या है, 4th नंबर वाले में आपका ट्रिक क्या है। अगर आपके एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का आ गया, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे कुछ आंसर ऑप्शन दिया, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया, और यहाँ पर दे दिया सभी, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको सभी को टिक करना है। सभी, जनरली तौर पर सभी जो इसमें होते हैं ना, वो आपके आंसर सही होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आपके पास 5वां ट्रिक क्या है, तो एग्जाम पेपर में सबसे ज़्यादा सही होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या होता है। जैसे
अब आपने ध्यान दीजिएगा, जो हमने पांचों ट्रिक में से आपको 4 ट्रिक में से कोई अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको इसमें क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक में आपको ए लगा देना है, एक में सी लगा देना है, फिर ए में एक लगाना है, फिर एक में सी लगाना है। तो इसी तरीके से आप चलते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल भी इसमें 50% है कि सही होने के चांसेस रहते हैं। तो ये ट्रिक आपको ज़रूर अपनाना है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।